नमस्कार। आज इस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो विषय है आपको विचलित कर सकता है, तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो कृपया आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें, आगे ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो फुटेजेस मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आप अपने आप को संभाल ना पाओ। और ये जो मामला है वो आया है झारखंड से। झारखंड में फिर हमारी एक बहन लव जिहाद का शिकार हो गई। जिन लोगों को लव जिहाद के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आइडिया, जिनको कुछ पता ही नहीं है ये लव जिहाद क्या होता है, जो पहली बार मेरे चैनल के ऊपर है, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, उनको मैं बताना चाहूँगा। लव जिहाद उसे कहते हैं जब कोई लड़का अपने असली मजहब को छिपाकर, अपने नाम को छिपाकर, अपने आइडेंटिटी को छिपाकर किसी और आइडेंटिटी से एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उसके साथ वही करता है जो कुछ सैकड़ों साल पहले मुगल्स हमारे देश में आके हमारी माताओं और बहनों के साथ करते थे। और उसके बाद जश्न मनाते थे जैसे मानो कोई बहुत अच्छा काम किया हो, मानो कोई उसने ऐसा काम किया हो जिसके लिए उसे मेडल मिलना चाहिए, इसके लिए उसे प्राइज मिलना चाहिए। सेम वही मामला अभी चल रहा है। झारखंड की रहने वाली अंकिता 12th क्लास में पढ़ती थी और बाकी के लड़कियों के जैसे ही उसके भी सपने थे। वो बड़े होकर टीचर बनना चाहती थी, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लोगों को एक अच्छी राह दिखाना चाहती थी, सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती थी, हमारी सोसाइटी को एक अच्छे दिशा में ले जाना चाहती थी। लेकिन उसके इन सपनों की उड़ान को भरने से रोका गया। उसके सपनों की उड़ान से भरने में जिन पंखों से उसे मदद मिलने वाली थी, उन पंखों को काट दिया गया। उन पंखों को कुतरने वाला जो हैवान है वो है शाहरुख। इसी हैवान ने अंकिता के पड़ों को काट दिया। जब अंकिता अपने घर के अंदर सो रही थी तब उसके ऊपर इसने पेट्रोल डाल के इसको जला दिया। ये जो पूरा मामला है, ये क्या हुआ था, ये खुद आप अंकिता के मुंह से सुन सकते हैं जब वो हमारे बीच जिंदा थी। बोला क्या तू अपने बदमाश से बच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती है ना? वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, खाली मुंह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। तो ये जो पूरा वाक्य है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कई दिनों से शाहरुख अंकिता को परेशान कर रहा था, बार बार उसे परेशान करता था, मोलेस्ट करता था, बार बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता था, बट अंकिता बार बार मना कर देती थी। और इन सपनों को साकार करने के लिए जरूरी था कि वो इधर उधर कहीं ना भटक जाए। बट शाहरुख के मन में कुछ और ही था। शाहरुख ने किसी तरीके से अंकिता का नंबर भी ले लिया और बार बार उसे परेशान करने लगा। जब अंकिता उससे बात करने के लिए मना करती तो शाहरुख उसे जान से मारने की धमकी भी देता। फिर जब अंकिता बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो उसने अपने माता पिता को भी बताया। उसके माता पिता ने कहा कि अगले दिन हम लोग शाहरुख के ऊपर कार्रवाई करेंगे। बट उसके माता पिता को ये नहीं पता था कि अगले दिन होने से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा। उसी रात को शाहरुख आता है और पेट्रोल के साथ आता है। पेट्रोल के साथ आके जब अंकिता अपने घर में सो रही होती है तो उसके खिड़की से अंकिता के ऊपर पेट्रोल फेंकता है और उसे जिंदा जला देता है। जान बचाने के लिए अंकिता अपने फैमिली की तरफ भागती है, जहाँ पे जो उसके फैमिली वाले होते हैं उसकी आग को बुझाते हैं। बट अंकिता का जो शरीर होता है वो 90% जल चुका होता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे कि कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अंकिता को मारने के बाद शाहरुख को ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, जिसके लिए उसे प्राइज मिलना चाहिए, जिसके लिए उसे शाबाशी मिलनी चाहिए। जब पुलिस आती है उसे पकड़ के ले जाती है तो आप इसका एटीट्यूड देख सकते हो, ये किस एटीट्यूड में चल रहा है, किस स्वैग में ये चल रहा है, जैसे कि मानो इसने ओलंपिक लाया अपने देश के लिए। और ये आराम से मुस्कुराते हुए जैसे इसके मन में कानून के लिए कोई डर ही नहीं है। इसे कोई डर ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो सकता है, जो क्राइम इसने किया है उसके लिए इसे क्या सजा होगी। इसको किसी भी बात का डर नहीं है। और मेरे पूरे वीडियो का जो फोकस है वो यहीं पे आकर रुकता है कि इसे डर नहीं है। जब किसी इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे लोगों के मन से डर हट चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का जो डर होता है वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। और ऐसी वारदात एक बार नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है। कहीं पे किसी हिंदू लड़की को सड़क के ऊपर गोली मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, और जो प्रपोज करने वाला लड़का है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। कहीं पे किसी हिंदू लड़की के घर में घुस के उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसे फांसी पे लटका दिया जाता है क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारी सोसाइटी में आए दिन देखने को मिलते हैं। बट क्या हम लोग इस चीज से कुछ सीखते हैं? क्या हम लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं? आज सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसके ऊपर हम लोग कोई स्टेप नहीं लेते हैं। और यही रीजन है कि ऐसे लोगों का जो हिम्मत है वो बढ़ता ही जाता है। ये एक मानसिकता बन गई है कि किसी भी हिंदू लड़की को पकड़ो,
उसके साथ जो करना है करो, जो सुलूक करना है करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। क्योंकि जितने भी हिंदू है वो सब तो दबना सीख चुके हैं। आप उनके साथ कुछ भी करोगे वो चुपचाप रहेंगे, सुनेंगे, सहेंगे और अपने घर में दुबके हुए रहेंगे, कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। और यहाँ पे मैं किसी को भी किसी तरीके का वायलेंस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की बात। मेरे कहने का मतलब है कि क्यों लोग जागरूक नहीं होते हैं, क्यों दूसरों को जागरूक नहीं करते हैं, क्यों इन सब गलतियों से लोग नहीं सीखते हैं, क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कदम नहीं उठाते हैं, क्यों ऐसे लोगों के लिए फांसी की डिमांड नहीं करते हैं। क्योंकि उनका जो जज्बा है वो बढ़ता ही जाता है। आई एम श्योर कुछ दिनों के बाद हम लोग देखेंगे कि वो जो शाहरुख है वो बेल के ऊपर रिहा हो गया, और उसको देखने के बाद किसी और की हिम्मत ऐसे ही बढ़ेगी। उसको भी लगेगा कि मैं भी किसी हिंदू लड़के के साथ कुछ भी कर दूं, कुछ दिनों के बाद तो मुझे बेल मिल ही जाना है। चलिए इस केस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप झारखंड के रहने वाले नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो पुलिस है उसे डिमांड नहीं कर सकते हो, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हो, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, बट आप ये जरूर कर सकते हो कि ऐसे शाहरुख जैसे लोगों से अपने पड़ोसियों को सावधान कर सकते हो। अपने घर के अंदर जो आपकी बच्चियां हैं, आपकी बेटियां हैं, उनको सावधान कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि देखो ऐसी चीज़ें सोसाइटी के अंदर होती हैं और इसको टैकल कैसे करना है। जब भी तुम बाहर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसी घटना होती है, तुरंत अपने फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करो और सारी बातें बताओ, ताकि वो बातें इग्नोर करने के कारण और ज़्यादा ना बढ़ जाए। आपके खिलाफ जब भी कोई पहला गलत स्टेप उठाया जाता है उसको वहीं पर रोक दो। जब भी कोई पहला हाथ उठाया जाता है वहीं पर रोक दो। अगर आप उसको वहाँ पे नहीं रोकोगे तो वो और भी ज़्यादा बढ़कर सामने आएगा, फिर आप उसको नहीं रोक पाओगे। दूसरी बात, अपने घर की बच्चियों पे कभी भी दबाव मत बनाइए कि तुम वहाँ क्यों गई थी, तुम वहाँ क्यों गई थी। इससे ये होगा कि वो लोग डर के मारे आपसे और भी ज़्यादा अपनी बातों को छिपाएंगे, आपसे ओपन नहीं हो पाएंगे, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए वो कोचिंग जा रही है, स्कूल जा रही है और कोई लड़का उसे परेशान करता है और आप रेगुलर अपने घर में अपनी बच्चियों को डांटते रहते हो कि वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो उस डर के कारण वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि उसके साथ आज स्कूल में क्या हुआ, रास्ते में उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके साथ किसी ने छेड़खानी की। अंकिता को तो हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन अंकिता जैसे हजारों लाखों लड़कियों को हम लोग बचा सकते हैं अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जहां तक शाहरुख की बात है तो उसे फांसी से कम की सजा तो होनी ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को तो बीच सड़क के ऊपर लटकाना चाहिए ताकि आगे से कोई हिम्मत भी ना कर सके, ऐसे काम करने का कोई सोच भी ना सके।